गौतम बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं में यह संदेश मिलता है कि डर और कठिनाइयों को पहचानकर उनका सामना करना ही सच्ची ताकत है। उन्होंने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है, भय मन का भ्रम है। सत्य को स्वीकार करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने से डर समाप्त हो जाता है। डर को ताकत में बदलने के लिए बुद्ध के कुछ प्रमुख संदेश। एक, डर को समझो। बुद्ध ने कहा कि डर हमारे अज्ञान और भ्रम का परिणाम है। यदि हम अपने डर के कारणों को गहराई से समझें, तो हम उनका समाधान खोज सकते हैं। 2, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अपने मन को शांत करने और डर का सामना करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे शक्तिशाली साधन है। यह आत्म जागरूकता बढ़ाता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। 3, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने सिखाया कि डर अक्सर भविष्य की चिंता का परिणाम होता है। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने से भय कम हो जाता है। 4, करुणा और प्रेम। भय को प्रेम और करुणा से बदलें। जब हम दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखते हैं, तो हमारा डर स्वतः कम हो जाता है। 5, कार्यवाही का साहस। बुद्ध ने यह भी कहा कि डर को हराने के लिए हमें कार्यवाही करनी होगी। अपने डर का सामना करने और छोटे छोटे कदम उठाने से यह ताकत में बदल सकता है। डर केवल एक स्थिति है, इसे समझकर और साहस के साथ सामना करके हम इसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे पार करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके कुछ और गहरे विचार और उपाय इस विषय पर हैं। 1, अज्ञानता ही डर का मूल है। बुद्ध ने कहा, अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश। जब हम किसी स्थिति या चीज को ठीक से नहीं समझते, तो डर उत्पन्न होता है। ज्ञान और समझ से डर खत्म हो सकता है। नई चीजें सीखें। अनजान स्थितियों का सामना ज्ञान और साहस से करें। 2, डर को स्वीकारो और उससे दोस्ती करो। बुद्ध का यह संदेश है कि डर को दबाने या भागने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। आपके डर के अंदर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। डर से भागने की बजाय उससे दोस्ती करें। इसे पहचानें, समझें और धीरे धीरे इसका सामना करें। 3, अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को संतुलित करें। बुद्ध ने कहा, सभी दुख और डर हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से जुड़े होते हैं। जब हम किसी चीज को खोने का डर रखते हैं, तो यह डर बढ़ता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें, तो डर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। 4, कर्म का सिद्धांत अपनाएं। बुद्ध का यह मानना था कि अच्छे कर्म और सही सोच से डर खत्म होता है। सही दृष्टिकोण, राइट व्यू, और सही कर्म, राइट एक्शन के रास्ते पर चलें। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। इससे मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 5, स्थिरता और धैर्य का अभ्यास करें। बुद्ध ने ध्यान और धैर्य को डर से पार पाने का सबसे बड़ा साधन बताया। हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करें। जब डर सताए, तो गहरी सांस लें और शांत हो जाएं। 6, डर को एक शिक्षक मानें। बुद्ध के अनुसार हर नकारात्मक अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। डर हमें सिखाता है कि हमें और किस चीज पर काम करना चाहिए। जो डर को समझता है, वही उसका अंत कर सकता है। 7, संगति का महत्व। बुद्ध ने अच्छे दोस्तों और संगति का महत्व बताया। सही लोगों के साथ समय बिताने से डर और नकारात्मकता कम होती है। सच्चा साथी वह है जो आपके भय को समझे और आपको उसे पार करने में मदद करे। डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना, समझना और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार उस पर कार्य करना ही सच्ची ताकत का रास्ता है।
गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से डर को ताकत में बदलने के लिए और भी गहन बातें और अभ्यास हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। 8 विचारों पर नियंत्रण रखो। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। डर नकारात्मक विचारों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखें तो डर का प्रभाव कम हो जाता है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक विचारों से बदलें। मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ जैसे वाक्य खुद से कहें। 9 अनित्य को स्वीकार करें, इम्परमानेंस। बुद्ध ने अनित्य यानी अस्थिरता का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा, सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। डर अक्सर स्थायी नुकसान या असफलता की आशंका से उत्पन्न होता है। यदि हम समझ लें कि परिस्थितियां और भावनाएं बदलती रहती हैं, तो डर स्वतः कम हो जाएगा। याद रखें कि डर भी स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा। 10 स्वयं पर विश्वास करें, सेल्फ रिलायंस। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर जोर दिया। अपना दीपक स्वयं बनो। जब आप स्वयं पर भरोसा करना सीखते हैं तो डर के लिए जगह नहीं बचती। अपनी क्षमताओं और साहस पर यकीन करें। 11 सही दृष्टिकोण, राइट व्यू। डर का सामना करने के लिए बुद्ध ने सम्यक दृष्टि, राइट व्यू की बात की। चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखें। भ्रम या मिथ्या धारणाओं को त्यागें। उदाहरण, यदि आपको असफलता का डर है तो यह समझें कि असफलता केवल सीखने का एक अवसर है, न कि अंत। 12 सहानुभूति और कृतज्ञता का अभ्यास करें। बुद्ध ने दूसरों की मदद करने और उनके प्रति सहानुभूति रखने का महत्व बताया। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपका डर और स्वार्थ धीरे धीरे कम हो जाता है। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। यह आपको सकारात्मकता और संतोष से भर देगा। 13 भ्रम से मुक्त हो जाओ, लेट गो ऑफ इल्यूशंस। बुद्ध ने कहा, डर केवल एक भ्रम है। इसे मिटाने का एकमात्र तरीका इसे देखना है। जब आप अपने डर को सच्चाई की दृष्टि से देखते हैं तो वह कमजोर हो जाता है। यह समझें कि कई बार हमारा डर वास्तविकता पर आधारित नहीं होता। 14 संतुलन, मिडल पाथ अपनाओ। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मिडल पाथ पर जोर दिया, जिसमें अति या कठोरता नहीं होती। डर और अति आत्मविश्वास के बीच संतुलन बनाएं। यह संतुलन ही आपको शक्ति और शांति प्रदान करेगा। 15 हर दिन छोटे कदम उठाओ। डर को ताकत में बदलने का सबसे व्यावहारिक तरीका है रोजाना छोटे छोटे कार्य करना। अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। डर को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे झेलना और पार करना। 16 मृत्यु का भय छोड़ो। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बताया। मृत्यु से मत डरो। यह जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जीवन की नश्वरता को समझने से हम अनावश्यक भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। 17 सत्य के साथ जीना सीखो। सत्य ही सबसे बड़ा साहस है। जो सत्य को जानता है वह किसी भी चीज से नहीं डरता। हमेशा सत्य को अपनाएं और खुद से ईमानदार रहें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि डर केवल मन का भ्रम है और इसे आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सही कार्यों के माध्यम से ताकत में बदला जा सकता है। डर को अवसर की तरह देखें और इसे अपने विकास का साधन बनाएं। गौतम बुद्ध के दर्शन में डर से निपटने और उसे ताकत में बदलने के लिए और भी गहन दृष्टिकोण हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। 18 ध्यान और विपश्यना, माइंडफुलनेस एंड इनसाइट मेडिटेशन। ध्यान केवल डर को कम करने का नहीं बल्कि उसे जड़ से मिटाने का साधन है।
विपश्यना ध्यान, इसमें आप अपने डर को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं। यह अभ्यास आपको डर के कारण और उसकी अस्थिरता को समझने में मदद करता है। ध्यान से मन को नियंत्रित करें, फिर डर के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। 19 डर का सामना करो, फेस योर फियर। बुद्ध ने सिखाया कि डर को ताकत में बदलने का पहला कदम उसका सामना करना है। जिन स्थितियों या भावनाओं से आप डरते हैं, उनके करीब जाएं। डर का सामना करने से वह कमजोर होता है और आप मजबूत बनते हैं। डर से भागने से भय बढ़ता है, उसका सामना करने से वह समाप्त हो जाता है। 20 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य में यह समझाया गया है कि जीवन में दुख और डर क्यों है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। पहला सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा सत्य, दुख का कारण हमारी तृष्णा, डिजायर है। तीसरा सत्य, इस दुख, डर का अंत संभव है। चौथा सत्य, अंत तक पहुंचने का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ है। जब आप इन सत्यों को समझते हैं तो डर स्वतः कमजोर हो जाता है। 21 सही प्रयास, राइट एफर्ट। डर को हराने के लिए सही प्रयास जरूरी है। नकारात्मक विचारों को हटाने और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें। हर बार जब डर आए तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलें। 22 अहंकार को त्यागें, लेट गो ऑफ ईगो। डर का बड़ा हिस्सा हमारे अहंकार से जुड़ा होता है। यदि हम मैं और मेरा की भावना से बाहर निकलें तो डर कम हो जाता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसने डर को जीत लिया। 23 संसार की प्रकृति को समझो, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ संसारा। बुद्ध ने संसार को दुखमय और अनित्य कहा। संसार में हर चीज अस्थायी है। जब आप इसे समझते हैं तो डर का जाल टूट जाता है। 24 सहजता को अपनाएं, प्रैक्टिस सिंप्लिसिटी। सादगी में शक्ति है। अपने जीवन को सरल और सहज बनाएं। अधिक इच्छाओं और भौतिक चीजों का त्याग करें। 25 समर्पण, सरेंडर टू द यूनिवर्स। कभी कभी डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। चीजों को वैसा ही रहने दें जैसा वे हैं। समर्पण से मन शांत होता है और डर खत्म होता है। 26 प्रेम को अपनाएं, रिप्लेस फियर विथ लव। बुद्ध ने सिखाया कि प्रेम, करुणा और दया डर को खत्म करने की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। खुद से प्रेम करें, दूसरों के प्रति दयालु बने। 27 अनुभव से सीखो, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। बुद्ध ने कहा, हर अनुभव एक शिक्षक है। अपने डर से भागने की बजाय उससे सीखें। अनुभव आपको और मजबूत बनाएगा। 28 अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। डर आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। दूसरों की मदद करें और आपकी ताकत बढ़ेगी। 29 मुक्ति का अभ्यास, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। डर अक्सर हमारी चीजों, रिश्तों या स्थिति से जुड़ी हुई अपेक्षाओं का परिणाम होता है। यदि आप इनसे मुक्त हो जाएं, तो डर भी गायब हो जाएगा। जिसने मोह को छोड़ दिया, उसने भय को भी छोड़ दिया। 30 अष्टांगिक मार्ग पर चलें, फॉलो द 8 फोल्ड पाथ। डर को जड़ से खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाएं। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। अष्टांगिक मार्ग आपके जीवन को अनुशासन, शांति और शक्ति से भर देता है। गौतम बुद्ध का संदेश है कि डर को स्वीकारें, समझें और उसके साथ शांति से काम करें।
यह न केवल डर को खत्म करेगा बल्कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएगा। गौतम बुद्ध के दर्शन और शिक्षाओं में डर को समझने और उसे ताकत में बदलने के अनगिनत आयाम हैं। आइए इन गहन विचारों को और विस्तार से जानें। 31 संयम का महत्व, सेल्फ डिसिप्लिन। संयम वह पुल है जो डर को शक्ति में बदलता है। डर को नियंत्रित करने के लिए मन और इंद्रियों पर संयम रखें। दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन डर को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 32 प्रकृति से जुड़ाव, कनेक्शन विथ नेचर। बुद्ध अक्सर जंगलों और शांत स्थानों में ध्यान करते थे। प्रकृति के करीब जाने से मन शांत होता है और डर दूर होता है। यह समझें कि आप भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं और उसमें कोई भी चीज स्थायी नहीं है। 33 मौन का अभ्यास, प्रैक्टिस साइलेंस। मौन में उत्तर छिपा होता है। मौन का अभ्यास करें। यह आपके मन के शोर को शांत करता है और आपको अपने डर के मूल तक ले जाता है। मौन में आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। 34 मित्रता और संगति, गुड कंपेनियनशिप। बुद्ध ने कहा था, सही मित्र और संगति से डर मिट जाता है। अपने जीवन में ऐसे मित्रों को स्थान दें जो आपको प्रेरित करें और आपके डर को दूर करने में मदद करें। 35 सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। डर को नकारात्मक रूप में देखने की बजाय उसे एक अवसर मानें। बुद्ध ने कहा, हर कठिनाई के साथ सीखने का एक अवसर आता है। अपने डर को एक शिक्षक समझें और उससे सीखें। 36 शारीरिक और मानसिक संतुलन, फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। ध्यान के साथ साथ योग और साधारण शारीरिक अभ्यास करें। स्वस्थ शरीर में डर की संभावना कम होती है। मन और शरीर का संतुलन ही असली शक्ति है। 37 धैर्य और समय का महत्व, पेशेंस एंड टाइम। समय के साथ हर डर समाप्त हो जाता है। धैर्य रखें। डर को खत्म करने में समय लगता है। अपनी प्रगति पर ध्यान दें, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों न हो। 38 स्वयं की जिम्मेदारी लो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। अपना उद्धार स्वयं करो। डर को दूसरों या परिस्थितियों पर मत थोपें। अपने डर की जिम्मेदारी लें और उससे निपटने के लिए कदम उठाएं। 39 सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू ट्रूथ। सच्चाई का पालन करना डर को खत्म करता है। जब आप सच्चे होते हैं तो डर का कोई आधार नहीं बचता। सत्य ही मनुष्य को भयमुक्त करता है। 40 दया और सेवा का महत्व, कंपैशन एंड सर्विस। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों की मदद करने और दयालु बनने से हमारा भय कम होता है। सेवा में आनंद और संतोष है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो आपका डर कम हो जाता है। 41 क्षण की शक्ति, पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा डर को जन्म देता है। वर्तमान क्षण में पूरी तरह जियो। जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं तो डर मिट जाता है। 42 समाज के प्रति समर्पण, सर्व द कम्युनिटी। समाज के लिए योगदान देने से आपके व्यक्तिगत डर छोटे लगने लगते हैं। समुदाय का हिस्सा बनने से सुरक्षा और शक्ति का एहसास होता है। 43 धार्मिकता का पालन, फॉलो राइटियसनेस। नैतिकता और धर्म का पालन डर को कम करता है। सही मार्ग पर चलने से मन में शांति और सुरक्षा का भाव आता है। 44 निरंतर सीखने की आदत, कंटिन्यूअस लर्निंग। बुद्ध ने शिक्षा और आत्मज्ञान पर जोर दिया। नया ज्ञान डर को खत्म करने का सबसे अच्छा साधन है। डर को अपने विकास के लिए प्रेरणा बनाएं।
45 जीवन के उद्देश्य को पहचानो, रिकॉग्नाइज योर पर्पस। जब आप जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो डर कमजोर हो जाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और इसे अपने उद्देश्य की ओर लगाएं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने डर को न केवल समझने बल्कि इसे आध्यात्मिक विकास और आत्मबल का साधन बनाने की शिक्षा दी। उनके अनुसार डर को ताकत में बदलने का रास्ता आत्मनिरीक्षण, ध्यान, सत्य और करुणा का पालन करने से होकर गुजरता है। डर को शक्ति में बदलने की कुंजी आपके भीतर है, बस उसे खोजो और अपनाओ।